हेलो दोस्तों, आज हम हनुमान चालीसा पर बात करेंगे। आप सब जानते हैं हनुमान चालीसा भारत का सबसे पहला चालीसा है और इसे तुलसीदास ने अपने लिए लिखा था। इसमें 40 चौपाइयाँ हैं और इसीलिए इसे चालीसा कहते हैं। हनुमान चालीसा प्रारंभ करने के पूर्व 2 दोहे पढ़े जाते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वर्णव रघुवर विमल जस जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। इसके बाद जब हनुमान चालीसा खत्म होता है तब फिर एक दोहा है। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। वैसे तो पूरा का पूरा हनुमान चालीसा हमारे लिए बहुत सुंदर है, अमृत तुल्य है, बहुत ही प्रेरणादायक भी है, लेकिन मुझे इसमें 7वां चौपाई से लेकर और 7 से लेकर 10 तक बहुत ही उपयोगी लगा, बहुत ही प्रिय मुझे है। मैं इस पर थोड़ी चर्चा करूंगा। 7वां चौपाई है, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। हमें क्या चाहिए? हमें इस समाज में कैसा होना है? विद्यावान होना है, गुणी होना है, अति चातुर होना है। मतलब हम पढ़े लिखे हों, एजुकेशन हमारा अच्छा हो, हमारे पास ह्यूमन वैल्यूज़ हों, गुणी हों, वर्चूज़ हमारे पास हों, और हमें स्किलफुल भी होना है, अति चातुर। हमें हाईली स्किल्ड होना है। तो अगर हम वेल एजुकेटेड हैं, हम में ह्यूमन वैल्यूज़ है और हम हाईली स्किल्ड हैं, तब हम समाज के लिए उपयोगी हो सकते हैं, अपने आप के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं, राष्ट्र के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं। लेकिन फिर यहाँ कहा गया कि विद्यावान गुणी अति चातुर। क्यों? तो हमें आतुरता किस बात की होनी चाहिए? राम काज करिबे को आतुर। हमें राम काज की आतुरता होनी चाहिए। देखिए, ये बहुत गहरी बात है। दुनिया में 2 तरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, राम काज और रावण काज। राम काज का मतलब जितने भी वेलफेयर प्रोजेक्ट हैं, स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री, जो इंसान को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, सर्विस में, इंसान के सर्विस में हैं, जो दुनिया को सुंदर बना रहे हैं, वो सब राम काज हैं, राम जी के प्रोजेक्ट हैं। और वो प्रोजेक्ट्स जिससे दुनिया बर्बाद हो रही है, पॉल्यूशन फैलाना और तमाम आतंकवाद की घटनाएं, ये सब के सब रावण काज हैं। तो 2 तरह के प्रोजेक्ट हैं। तो हम विद्यावान क्यों बने, हम गुणी क्यों बने, हम अति चातुर क्यों बने, हम क्यों एजुकेटेड बने, हमारे पास क्यों ह्यूमन वैल्यूज़ हो, हमारे पास क्यों हम हाईली स्किल्ड हों? इसलिए कि हम कोई वेलफेयर प्रोजेक्ट कर सकें, हम अपने समाज और राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा कार्य कर सकें और दुनिया को कुछ और अधिक सुंदर बनाएं। इसके लिए राम काज मतलब करें। तो सबसे पहले हम जब प्रोफेशन को सेलेक्ट करें तो ये देखें कि वो प्रोफेशन हमारा राम काज वाला है, किस कैटेगरी का है, राम काज की कैटेगरी का है या रावण काज की कैटेगरी का है। राम काज करिबे को आतुर। तो विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। फिर क्या है? प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। हम कैसा चरित्र सुने? प्रभु का चरित्र सुने। राम का चरित्र या राम के भक्तों का चरित्र अच्छा चरित्र है, जिसके सुनने से हमारे मनोविकार दूर होंगे और हम में अच्छे संस्कार के बीज वपित होंगे हमारे मन में और हम उत्तम बनेंगे। आज समस्या क्या है कि हमें जो राम प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, तो हम रस कहाँ ले रहे हैं? प्रभु के चरित्र में नहीं ले रहे हैं, हम अच्छे चरित्र में नहीं ले रहे हैं, हम निंदा में रस ले रहे हैं, हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इस तरह की खबर में हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट है। हलचल हो, तूफान हो, तहलका हो, इस तरह की चीज़ें हमारा मन ढूंढता रहता है ताकि हम और अधिक बेचैन हों। हम एक्साइटेड स्टेट में जाना चाहते हैं, शांत नहीं रहना चाहते हैं, तो हम चुन चुन करके बुरी खबरों को जमा करते हैं अपने लिए। लेकिन यहाँ कहा प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। हमारा रस कहाँ मिले हमें? प्रभु के चरित्र को सुनने में। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। और हमारे मन में कौन बसे हों? राम लखन और सीता। आप बताइए,
जब राम लखन और सीता हमारे मन में बसे हों तो हमारा मन कितना सुंदर होगा। क्योंकि राम लखन और सीता क्या है, हमारे भारतीय संस्कृति में अच्छाई के प्रतीक हैं, सारे सद्गुण इनके पास हैं, ये सद्गुणों के पुंज हैं। अगर मैंने इन्हें अपने मन में बसा लिया है तो मैं भी सद्गुणों से अनुप्राणित हो जाऊंगा, हमारा जीवन भी अनुप्राणित होगा सद्गुणों से, मानवीय मूल्यों से। तो ये बहुत ही अच्छा मुझे लगा। प्रभु चरित सुनिबो को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अब देखिए ये सब हनुमान जी के गुण हैं, और हनुमान जी को चूंकि हमने अपना रोल मॉडल माना है, तो जिसे हम अपना रोल मॉडल मानते हैं उसके सारे सद्गुण हमारे भीतर आते हैं, आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे हैं तो हमारी भक्ति में खोट है, हम भक्ति नहीं करना जानते। आगे, सूक्ष्म रूप धरि सिय ही दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे। ये हनुमान जी कैसे हैं? ये बड़े फ्लेक्सिबल हैं, ये बड़े फ्लेक्सिबल हैं। इन्हें जब सिया जी से मिलना होता है, सीता माता से, तो ये सूक्ष्म रूप धारण कर लेते हैं। लंका को जलाना होता है तो विकट रूप धारण कर लेते हैं। और भीम रूप धरि असुर संहारे, अब युद्ध में लड़ना होता है तो भीम रूप धारण करते हैं। तो हनुमान जी कोई लकीर के फकीर नहीं है, ही इज़ हाईली फ्लेक्सिबल। वो अपने को अडॉप्ट कर लेते हैं हर एक सिचुएशन के मुताबिक। और हमें, हनुमान जी की चूँकि हम भक्ति अगर करें तो हमें भी ऐसा ही होना चाहिए, लकीर का फकीर नहीं होना चाहिए। सिचुएशन के मुताबिक अपने पर्सनालिटी को ढालना चाहिए, ठीक है, और अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से डील करना चाहिए। इतनी प्रतिभा और इतना अभ्यास हमें होना चाहिए कि हम हर परिस्थिति में उसके अनुकूल अपने को बना लें और काम करें, ठीक है। क्योंकि रिजिडिटी से आज काम नहीं हो सकता और कभी भी नहीं हो सकता किसी भी ज़माने में। तो हनुमान जी हाईली फ्लेक्सिबल थे, वो रिजिड नहीं थे, और अलग अलग तरीके का। अब आज क्या है, अगर किसी विद्वान को कहा जाए कि युद्ध है तो वो कहेगा कि मेरा काम विद्वता है, किताबें लिखना है। कोई रेसलर है, उसको कहा जाए कि कविता समझो, तो उसके लिए दिक्कत है। बहुत बार हम क्या है, एडजस्ट नहीं कर पाते हैं अपने को। कोई बिजनेसमैन है, वो कहता है मेरा काम केवल बिजनेस करना है, हमें आध्यात्मिकता से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आदमी का विविध रूप है और हर रूप में उसे सफल होने की ज़रूरत है, उसे अपने को एडजस्टेबल बनाना है। भीम रूप धरि असुर संहारे। लेकिन ये सारे सूक्ष्म रूप, विकट रूप, भीम रूप क्यों हो रहे हैं? इसका पर्पस क्या है? पर्पस एक ही है, ये सारे रूप इसलिए धरे जा रहे हैं, क्यों? रामचंद्र जी के कार्य संवारे, जिससे कि रामचंद्र जी का प्रोजेक्ट सफल हो, रामचंद्र जी का प्रोजेक्ट पूरा हो, ह्यूमन वेलफेयर का काम आगे बढ़े, दुनिया और अधिक सुंदर बने, हम और अधिक अच्छा संसार बनाएं, हम और अधिक अच्छा माहौल बनाएं, हम अच्छा देश बनाएं, हम अच्छा समाज बनाएं, हम अच्छा परिवार बनाएं। तो इसलिए ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी है। अब देखिए, अभी जो हमने कहा 7वें चौपाई से 10वें तक, इसमें राम काज 2 बार आया है। राम काज करिबे को आतुर और रामचंद्र जी के काज संवारे। तुलसीदास को कितनी इस बात की चिंता है कि राम जी का काज आगे बढ़े, ठीक है, मानवीय कल्याण का कार्य कभी ना रुके, कभी न रुके, आगे जाए। और इसी मानवीय कल्याण के कार्य में अहर्निश वीर हनुमान लगे हुए हैं, राम भक्त हनुमान लगे हुए हैं, और इस कार्य में जो भी संलग्न होता है, हनुमान जी की उसको कृपा मिलती है, हनुमान जी की उसको सहायता मिलती है, ठीक है। तो हमें हनुमान चालीसा की ये जो 4 चौपाइयाँ हैं अत्यंत प्रिय हैं और मुझे बहुत ही उपयोगी लगती हैं। अगर मैं इन 4 चौपाइयों को अच्छी तरह समझ के अपने जीवन में उतारूँ, इसे चरितार्थ करूँ, तो हमारा तो जीवन सफल होगा ही, हम आसपास के लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी बन जाएंगे, हम कुछ अच्छा करेंगे अपने समाज के लिए। तो इन 4 चौपाइयों को आप भी देखें, बहुत ही आसान है। हनुमान चालीसा से हम सब परिचित हैं, हम इसका चिंतन करें, मनन करें, और चिंतन ही मनन न करें, हम इसकी चर्चा भी करें। उपनिषद के ऋषि कहते हैं स्वाध्याय च प्रवचने च, केवल स्वाध्याय मत करो, प्रवचन भी करो। शिक्षा देने के लिए कोई बाहर से आदमी नहीं आएगा हमारे पास, हमें खुद ही अपने को शिक्षित करना है, अपने आसपास के लोगों के साथ प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है। तो हम अच्छी चीज़ अगर कुछ भी जाने तो उसको शेयर करें अपने भाई बंधुओं से, अपने पड़ोसियों से, ठीक है। ये भी समाज में होना चाहिए, सीखो और सिखाओ, पढ़ो और पढ़ाओ, ये सब होना चाहिए, तभी हम एक सबल, सशक्त और संपन्न राष्ट्र बन सकते हैं। जय भारत, जय जगत, जय श्री राम। धन्यवाद।